हेलो फ्रेंड, तो स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। आज हम क्लास 7 मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 8 कंपेयरिंग क्वांटिटीज़ आज हम ये करेंगे। ठीक है, तो चैप्टर 8 की कई वीडियोस मैंने 1 या 2 वीडियो अपलोड कर दी है, आप देख लेना, जिसमें मैंने 8.1 करवा दिया आपको और 8.2 के 3 क्वेश्चन करवा दिए। ठीक है, तो आज हम क्वेश्चन नंबर 4 से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, क्लास 7 चैप्टर 8 एक्सरसाइज 8.2 क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, तो इसमें आपको क्या करना है, इसमें आपको बोला है फाइंड करना, आपको निकालना है, ढूंढना है, या इसका आंसर जो भी आना चाहिए वो आपको लेके आना है। ठीक है, तो ए पार्ट में आपको कहा गया है 15% ऑफ 250। ठीक है, 250 का 15% कितना होगा, और इंग्लिश मीडियम वालों के लिए 15% ऑफ 250। ठीक है, तो देखिए कैसे निकालते हैं। 250 का 15% निकालना है ना, तो 250 लिख देंगे, मल्टीप्लाई जो भी जिसका परसेंटेज निकालना होता है उसे हम पहले लिखते हैं, जितना परसेंटेज निकालना होता है, जितना मतलब 15%, 20%, 10%, वो हम बाद में मल्टीप्लाई कर देते थे। यहाँ पे 15% दिया हुआ है तो मल्टीप्लाई 15% लिखेंगे। ठीक है, एक ज़ीरो से एक ज़ीरो कटेगा, 5 5 जे 25, 5 2 जे 10, 15 5। ठीक है, 5 मल्टीप्लाई 15 है तो यहाँ लिख देंगे 15 मल्टीप्लाई 5/2, मल्टीप्लाई करेंगे 75/2, 37.5 आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो अब इसका बी पार्ट करेंगे। 1% ऑफ 1 आवर। ठीक है, 1 आवर का मतलब क्या होता है, देखिए जैसे क्लॉक में देखिए, घड़ी में देखिए 12 6 9 3। ठीक है, 1 आवर का मतलब होता है 1 घंटा। जैसे पहले 2 बज रहे थे, ठीक है, और अब 3 बज रहे हैं, तो 2 से 3 ये आपका 1 आवर होता है। ठीक है, मतलब 1 घंटा, जैसे 2 से 3, 3 से 4, तो 1 घंटे का आपको 1% निकालना है। ठीक है, तो आपको पता होगा 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं, 60 मिनट। ठीक है, 1 आवर इज इक्वल टू 60 मिनट। तो 1%, इसको अगर आप चेंज करना चाहे तो आप ऐसे लिख सकते हैं, 1% ऑफ 60 मिनट। ठीक है, तो 60 का अगर आप 1% निकालते हैं तो 2 से कट करेंगे 3/5, तो 3/5 मिनट, यानी 60 मिनट का आपने 1% जब आपने निकाला है तो आपका 3/5 मिनट आंसर आता है। ठीक है, और अगर मैं इस मिनट को, जैसे अपने आर को मिनट में चेंज कर, अगर मैं इस मिनट को सेकंड में चेंज करना चाहूँ तो क्या आंसर आना चाहिए, तो 1 मिनट में आपके 60 सेकंड होते हैं। ठीक है, तो 3/5 को मिनट में चेंज करने के लिए 60 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो 12 3 जा 36 सेकंड आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, देख लीजिए, 1% ऑफ 1 आवर, 1 आवर का आपको 1% निकालना था। 1 आवर को आप 60 मिनट भी लिख सकते हैं, सिंपल है, जिसका निकालना है उसे आगे लिख देंगे और जितना परसेंट निकालना है उससे मल्टीप्लाई कर देंगे। इसमें भी यही किया था कि जिसका निकालना है वो आगे, जितने परसेंट निकालना है उसको बाद में मल्टीप्लाई कर देते। जैसे इसमें 1% निकालना था तो 1% से मल्टीप्लाई कर दिए, जिसका निकालना था 60 मिनट, दैट मीन्स 1 आवर, तो आपने इसका निकाला है 1%, तो 3/5 मिनट। ठीक है, मिनट में आपने लिखा था, आवर को मिनट में चेंज किया है, मिनट मिनट। ठीक है, मिनट 3/5 मिनट। और अगर इसे सेकंड में चेंज करना चाहेंगे, जैसे किलोग्राम को ग्राम में चेंज करने के लिए 1000 से मल्टीप्लाई करते हैं, km को m में चेंज करने के लिए 1000 से मल्टीप्लाई करते हैं, सेम वैसे ही मिनट को सेकंड में चेंज करने के लिए 60 से आपने मल्टीप्लाई करा है। ठीक है, तो आपका 36 सेकंड आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो सी और डी पार्ट मैं नहीं करवाऊंगी, ये आप खुद करेंगे, 2 पार्ट मैंने आपको करवा दिए। अब इसका क्वेश्चन नंबर 5 ये हम करेंगे। फाइंड द होल क्वांटिटी इफ 5% ऑफ इट इज 600। ठीक है, ये क्वेश्चन पहले मैं एक बार इसका ये वाला जो पार्ट है वो लिख ले रही हूँ। ठीक है, 5% ऑफ इट इज 600। ठीक है, आपको होल क्वांटिटी निकालनी है, मतलब कि टोटल कितनी क्वांटिटी होगी, तो इट मतलब इसका 5%,
मतलब ये कुछ भी हो सकता है। मान लीजिए ये आपके बर्थडे का गिफ्ट भी हो सकता है, ठीक है, आपके स्कूल के बुक्स भी हो सकते हैं, या कुछ भी हो सकता है ये, ठीक है, कुछ भी हो सकता है। आपके लिए एक छोटा सा कोई खिलौना हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है, लेकिन बट आपको बताया नहीं है कि ये है क्या, तो इसको आप x मान लेंगे, ठीक है। तो x का 5%, जो भी ये दिया हुआ होता है 5%, 10%, उसको आप मल्टीप्लाई करते हैं, अब तक आप सीख गए होंगे। जैसे इसमें 1% था तो 1% से आपने मल्टीप्लाई करा है, 15% था तो 15% से मल्टीप्लाई करा है। सेम ऐसे ही यहाँ 5% है तो आप 5% से मल्टीप्लाई करेंगे। जिसका परसेंट निकालना होता है उसे हम आगे लिखते हैं, तो इसमें बताया ही नहीं है किसका परसेंट है, इज 600। अगर आप इसको सॉल्व करते हैं तो आपका 600 आंसर आना चाहिए। अब देखिए कैसे हो रहा है, बिल्कुल आराम से समझेंगे, ठीक है। 5% ऑफ इट मतलब कोई भी सामान है, मतलब सामान मैं कह रही हूँ, बट आप ये मत सोचिए कि सामान का 5% ये है। मतलब जो जैसे आपने सामान लिया, मान लीजिए कोई, जैसे कि आपने एक टॉय लिया है, ठीक है, तो वो टॉय आपको 250 रुपीज़ का मिला है, ठीक है। तो इस 250 का 5% आपका मान लीजिए 2 मिनट के लिए 600 आया है, ठीक है। ऐसा होगा नहीं मुझे पता है, बट मैं आपको समझाने के लिए बोल रही हूँ। तो आपको ये निकालना है, तो ये क्या है, किसका 5%, 600 है, ठीक है। नहीं समझे, एक मिनट रुकिए, एक बार मैं आपको और बताती हूँ। जैसे टोटल का, ठीक है, जितने का भी आपने सामान लिया है, जितने का भी आपने अपना खिलौना लिया है, उसका 5% 600 है, ठीक है। मतलब अभी कितने का आपने लिया है, 500 का, 600 का, 700 का, ये आपको नहीं पता है। बट अगर मान लीजिए उसमें 5% का डिस्काउंट है, ठीक है, तो वो डिस्काउंट आपको 600 डिस्काउंट का 600 का आपको डिस्काउंट मिल रहा है। तो आखिरकार आपने टोटल सामान कितने का लिया था, समझे। अब आ गया होगा समझ में। ये टोटल सामान आपको निकालना है। अगर एक्स पे अगर 5% का मान लीजिए 2 मिनट के लिए डिस्काउंट है, तो डिस्काउंट आपको 600 का मिल रहा है, तो टोटल आपका सामान कितने का था, तो आपको ये निकालना है, ठीक है। देखिए जब भी कोई चीज़ डिवाइड में होती है और अगर उसे RHS में भेजना होता है, तो आपको पता होगा डिवाइड वाली चीज़ RHS में जाने के बाद मल्टीप्लाई में चेंज हो जाती है और मल्टीप्लाई वाली डिवाइड में कन्वर्ट हो जाती है। तो x × 5 = 600 × 100। अब देखिए ये मल्टीप्लाई में था 5, तो यहाँ पर आके डिवाइड में हो जाएगा और 12,000 आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो इससे ये समझिए कि टोटल आपका जो सामान था वो 12,000 रुपये का था, बट और उसका 5% कितना होगा, 600। आप ये एक रफली निकाल सकते हैं कि 12,000 का 5% जो है क्या वो 600 आ रहा है। तो हाँ मेरा तो आ रहा है, आप अपना रफ में चेक कर लेना कि 12,000 जो आपने निकाला है टोटल, अगर उसमें 5% का डिस्काउंट है या कुछ भी है तो 600 आ रहा है या नहीं। तो ये अब आप खुद भी चेक कर सकते हैं, आपको आ गया होगा अब तक समझ में, ठीक है। बी पार्ट भी करवा दे रही हूँ इसका, ठीक है। अगर आपको नहीं समझ में आया हो ए पार्ट तो आ जाएगा, करते करते ना आपको आ जाएगा समझ में, ठीक है। आपको होल क्वांटिटी निकालनी है, अगर 12% ऑफ इट इज़ ₹1080, दैट मीन्स 1080। अगर अमाउंट तो हमें पता नहीं है कि कितने का आपने सामान लिया है, तो 500 हो सकता है, 1000 हो सकता है, 2000, कुछ भी आपने जो भी लिया, ज़रूरी नहीं है कि कोई सामान ही लिया है, चाहे आपने कुछ भी हो सकता है, कुछ भी, ठीक है। तो उसका जो 12% है वो कितना है, 1080 है ना। तो x का 12% मान लेंगे, ठीक है। कितना है तो बता रखा है, इट इज़ 1080, मतलब 12% ऑफ इट, 12% ऑफ इट, ये जो 12% है इसका 12% ऑफ इट इज़ मतलब है कितना है इसका 12%, 1080, ठीक है। एक एग्जांपल के थ्रू मैं आपको बता दूँ, ठीक है। जैसे आप मॉल गए हैं और आपने 100 रुपये की कोई, जैसे मान लीजिए आपने लंच बॉक्स लिया है, 100 का ही लिया है, ठीक है। लंच बॉक्स
लिया है, ठीक है, आपने 100 का लंच बॉक्स ले लिया है, कोई भी सिंपल सा। बट अब मैंने कहा कि 100 पर आपको 10% का डिस्काउंट मिलेगा, ठीक है, 10% का डिस्काउंट। तो 100 का 10% अगर आप निकालते हैं तो 10, तो यानी आपको पता चल गया कि 100 का आपका टोटल प्राइस जो भी आपके लंच का था वो 100 था और 10 का आपको डिस्काउंट मिला है। तो अब आप कितना पे करेंगे, ठीक है, कितना पे करेंगे, तो आप 90 पे करेंगे, है ना। आपकी जो पेमेंट अमाउंट होगी वो 90 होगी। ये आपकी टोटल मतलब जो भी जितने का उस पर जो पीछे RS लिखा रहता है वो आपका 100 का है, 100 मतलब 100 लिखा होगा उस पर, और आपको का कह दिया गया है कि आपको 10% का डिस्काउंट मिलेगा तो वो 10 होगा। पेमेंट आपको कितनी करनी होगी, तो 90। तो ऐसे ही आपको ना ये नहीं बताया है, ठीक है, और आपको कह दिया है कि इसका जो 10% है वो 90 है, और आपको ये कहा है निकालने का। तो सिंपल देख लीजिए, 90 × 100/10, ठीक है, तो 900 आ रहा है ना। सॉरी जस्ट अ मिनट बच्चों, मैंने यहाँ पर देखिए एक मिस्टेक कर दी है कि सामान पर 10% का डिस्काउंट था, तब आपका वो सामान, अगर एक मिनट देखिए, आपका सामान, एक मिनट ये रुकिए, जैसे आपका सामान है वो आपको पता नहीं है कितने का है, इस पर 10% का डिस्काउंट है, आपको ये भी बता दिया गया है, ठीक है। तो आपको जो सामान है उस पर 10 का डिस्काउंट मिलेगा, ठीक है। आपको डिस्काउंट की अमाउंट बता दी गई है, ठीक है, डिस्काउंट की अमाउंट बता दी गई है, परसेंटेज आपको बता दिया गया है, बट अब वो आखिरकार जो वो सामान था वो आपको कितने का पड़ेगा। तो x = जितने का जो भी डिस्काउंट था, डिस्काउंट आपको अगर इस पर अगर मैं 10% का डिस्काउंट दे रही हूँ तो आपको जो डिस्काउंट का जो अमाउंट आएगा वो 10 है। तो 10 से आप 100 को मल्टीप्लाई करेंगे अपॉन 10, तो आपको जो सामान का जो टोटल प्राइस था, जितना भी रुपीस उस पर जो लिखा रहता है कि कितने की आपकी सामान जो भी आपने लिया है, तो वो आपका 100 आ गया है, ठीक है, और डिस्काउंट आपको गिवन है जैसे। तो सेम ऐसे ही आपको इसमें भी मान लीजिए ये आपका डिस्काउंट अमाउंट है, ऐसे मतलब मान लीजिए ये आपका डिस्काउंट अमाउंट है, अगर किसी चीज़ पर आपको 12% का डिस्काउंट मिल रहा है तो इतने का है। तो आखिरकार ये सामान जो इसका टोटल प्राइस होगा या वो कितने का होगा, तो आपको वही बताना है, ठीक है। मतलब ये 500 का सामान है, 500 पर 12% उसका 1080 है, या 20,000 का 12% 1080 है, आपको ये निकालना है, ठीक है। मेरा मेन एम यही था कि आपको बस एक क्वेश्चन समझ में आ जाए किसी भी तरह से, ठीक है। जैसे आपने देखा है मैंने यहाँ कैसे मिस्टेक करी, तो ये मिस्टेक आप भी कर सकते हैं, ठीक है। तो आपको नहीं करना है, इसलिए मैंने दोबारा भी बताया, आप इसे एक बार और ध्यान से समझ लेना, ठीक है। और देखिए अब हम x का 12% अगर आप निकालते हैं तो 1080 आता है। सेम ऐसी डिवाइड में था 100, उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 1080 × 100/12, ठीक है। इसे आप कट करेंगे, आपका ये आ जाएगा x = 9,000 रुपीज़, ठीक है। तो 2 पार्ट मैंने इसके करवा दिए, आपको समझ में भी आ गया होगा, ठीक है, आ जाना चाहिए। आप तो बिल्कुल ही इतने बड़े तरीके से मैंने आपको करवाया है, मिस्टेक भी बीच में कर दी है कि आप समझ जाए, कहीं कुछ गलत ना लिखा हो, फिर आपको सही भी करवा दिया है, फिर उसके बाद एक क्वेश्चन का पार्ट भी करवा दिया है, उससे पहले भी एक पार्ट करवाया, अब तक आपको समझ आ जाना चाहिए, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 6 करेंगे, कन्वर्ट गिवन % इन डेसिमल फ्रैक्शन एंड ऑल्सो टू फ्रैक्शन इन सिंपलेस्ट फॉर्म। ये जो आपको परसेंट की फॉर्म में जो आपको गिवन है पार्ट्स में ABCD, ठीक है, तो उनको आपको डेसिमल फ्रैक्शन में, देखिए सिंपल बताती हूँ, ये आपको परसेंट में दिया हुआ है, आपको इसे डेसिमल फ्रैक्शन में करना है, देन आपको फ्रैक्शन इन सिंपलेस्ट फॉर्म, जो भी फ्रैक्शन आपकी आती है उसको सिंपलेस्ट फॉर्म में भी चेंज करनी है। तो 25% है, इसको फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो 25/100। अब इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज करेंगे तो 1/4, ठीक है। तो 25/100 1/4, ठीक है, आ गया होगा। सेकेंड पार्ट है 150%, इसको फ्रैक्शन की फॉर्म में चेंज करेंगे 150/100, फिर ये बोला है, और देन इसके बाद इसको सिंपलेस्ट फॉर्म है, मतलब काटने कुटने के बाद जो भी आपका आता है वो, इसका आंसर क्या होगा 150/100,
3/2। क्वेश्चन नंबर 6 भी आपको आ गया होगा। तो क्वेश्चन नंबर 7 पर चलते हैं, ठीक है। इन अ सिटी देयर आर 30% फीमेल्स, 40% मेल्स एंड रिमेनिंग आर चिल्ड्रन। एक बात बताइए, अगर 30% फीमेल है, 40% मेल है, तो 100% होता है टोटल। 40 + 30 70। कितने बचे? 30% आपके चिल्ड्रन बचे। तो चिल्ड्रन का परसेंटेज बोला है 30%, आप बता सकते हैं। अब देखिए, आउट ऑफ 15,000 वोटर्स इन अ constituency 60% voted. Find the percentage of voters who did not vote. Can you now find how many actually did not vote? ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18 में क्या बोला गया कि 15,000 वोटर्स है, ठीक है, जिसमें से 60% जो है, जिसमें से 60% वोटेड है एंड मतलब जिन्होंने वोट दिया है। तो अब आप बताइए, जिन्होंने वोट नहीं दिया है वो होंगे 40%, है ना। एक बार ये ध्यान से क्वेश्चन पढ़े और इस पर ध्यान देंगे क्या से आया हुआ है। तो अब तक आपको ये समझ में आ गया होगा कि 60% जो है जिन्होंने वोटिंग दी, मतलब वोट दिया, और जिन्होंने नहीं दिया है वो है 40%, ठीक है। तो फाइंड द परसेंटेज ऑफ वोटर्स हु डिड नॉट वोट। जिन्होंने वोट नहीं दिया तो वो कितने थे? 40%। तो आपको निकालना है। तो टोटल वोटर्स मतलब जो लोग हैं वो इतने हैं, ठीक है। आउट ऑफ 15,000 वोटर्स इन अ कंस्टिट्यूएंसी, मतलब इतने लोग हैं जिसमें से इतने में से 60% लोगों ने वोट दिया है, इतनों ने नहीं दिया है। तो आपको क्या कहा गया है कि जिन्होंने वोट नहीं दिया है उसका परसेंटेज निकालना है। तो जिन्होंने वोट नहीं दिया है वो 40% है। तो इसे सिंपल से सॉल्व करेंगे तो 6,000 आ जाएगा हु डिड नॉट वोट, ठीक है, लिख लेना। कैन यू नाउ फाइंड हाउ मैनी एक्चुअली डिड नॉट वोट। क्या आप बता सकते हैं कि कितनों ने वोट नहीं दिया? तो बता सकते हैं 40% ने नहीं दिया। अगर निकाला तो आपका 6,000 आया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9, मीता सेव्स 4,000 फ्रॉम हर सैलरी। अब इसकी सैलरी में से जो भी मीता की सैलरी थी उसमें से ये 4,000 उन्होंने सेव करे, ठीक है। अगर ये 4,000 इफ़ दिस इज़ 10% ऑफ हर सैलरी, अगर ये 10% है टोटल सैलरी का, ठीक है, तो व्हाट इज़ हर सैलरी। अगर मान लीजिए ये अब पता नहीं 50,000 कमा रही है, 20,000 कमा रही है, हमें नहीं पता। तो इसमें से अगर ये सेव कर रही है 4,000, अगर ये 10% है तो इनकी टोटल सैलरी कितनी होगी। मान लीजिए हमें पता नहीं टोटल सैलरी कितनी, अगर इसका हम 10% निकालते हैं, 10% का मतलब पता है ना आपको, 10/100, ठीक है। तो सैलरी का 10% 4,000 होगा जो कि ये सेव करती है। तो टोटल सैलरी है ना ये एक्स, टोटल सैलरी जितनी भी इसकी टोटल सैलरी है उसका अगर आप 10% निकालते हैं, मतलब इतना उसने सेव करा है तो 4,000 बचा है, ठीक है। अब इसे आप सॉल्व करेंगे तो इनकी टोटल सैलरी जो है वो 40,000 आ जाती है आपकी, ठीक है। मतलब देखिए क्या बताया गया कि इसमें से इन्होंने बताया कि इनकी सैलरी हमें नहीं पता कि टोटल सैलरी इनकी कितनी थी, बट इन्होंने उसमें से 4,000 रुपये सेव करे हैं, जो कि 4,000 उसका 10% है, टोटल सैलरी का 10% है। सिंपल है, जब 10% उसने सेव करा है तो 90% उसने खर्च करा होगा, ठीक है। तो टोटल सैलरी का 10% इन्होंने सेव करा है, तो पहले हम टोटल सैलरी का 10% निकालेंगे, जैसे लिख देंगे = 4,000, तो टोटल सैलरी आपकी डायरेक्ट आ जाएगी 40,000, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 ये मैं आपको होमवर्क में दूंगी, ठीक है। सो देख लीजिए, समझ लीजिए। नहीं आता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं, सजेशन में लिखें कि वीडियो कैसी लगी, कहाँ पर मेरी मिस्टेक है, मैं उसे सुधारूंगी। कुछ अगर गलती हो गई हो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना, दी ये आपने जल्दबाजी में मिस्टेक कर दी है, तो मैं देख लूँगी कि हाँ शायद कुछ गलती हो गई हो। तो और अगर आप मुझे मेरी गलती बताएंगे तो मुझे भी खुशी मिलेगी कि आप अलर्ट है, देख रहे कहाँ पे दी गलत कर रही है और आप मुझे बताएंगे, ठीक है। सो वैसे लगभग तो मैंने सब कुछ सही बताया आपको, देख लेना, बट है ना। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे देना अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना, और लाइक कमेंट और सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, प्रेस कर देना बेल आइकन, ठीक है, बेल आइकन को प्रेस कर देना बस।
और तो मुझे कुछ कहना नहीं है। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक वगैरह कर देना, और हाँ इसके सारे क्वेश्चन कर लेना 8.2 के, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम 8.3 अगर है इसके आगे तो मैं लेके आ जाऊँगी। बाय बाय।